नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 17 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे कैरियर में ग्रोथ कैसा रहेगा, जिंदगी पर क्या कुछ दिख रहा है हमें, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, नौकरी या बिजनेस करें, तो इन सब विषय पर इनको जानना है। बड़ा कम आयु है और बड़े कम आयु के नौजवान की हथेली पर बड़ी अद्भुत सी अवस्थाएं दिख रही हैं जिसकी एवज में जातक सफल बनते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं थी, किस विषय के तर्क पर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किस चीज़ों के तर्क पर ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी रेखाएं या ऐसी कौन सी अवस्थाएं इस हथेली पर अवस्थित है जिसके एवज में इतनी शानदार जानदार हथेली इसको घोषित कर दी गई। तो बस वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने कैरियर पे में ग्रोथ का उम्मीद रख रहे हैं, जिनकी कैरियर अभी स्टार्ट हो रही है और जिनकी हो भी चुकी है उनके लिए भी बेहतरीन है ये वीडियो, क्योंकि कुछ ऐसी अवस्थाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे जिसकी एवज में जातक की जिंदगी अच्छी होती ही होती है। तो सबसे पहले आपकी हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो एक जानदार दिखने वाली भाग्य रेखा, एक अद्भुत से दिखने वाला महज 17 वर्ष की आयु में दिखने वाली बुद्ध रेखा, महज 17 वर्ष की आयु में एक जानदार बुद्ध रेखा दिख रही है। तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं, और ये एक भाग्य रेखा तो मैं दिखाऊंगा ही। तो पॉजिटिव चीज़ में मैं जो थोड़ा और कुछ चीज़ों को क्लियर करता हूँ। एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा जो कि बड़ी शानदार है और जिंदगी के लास्ट तक मतलब मज़ा आ गया, और उसके बाद एक अच्छी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है। ये भी कमाल है, जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं बहुत ही शालीनता के साथ आपको उत्तर कर पाऊंगा चूंकि अवस्थाएं मुझे दिख रही हैं। एक अच्छी और बुद्ध रेखा है, फिर एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि ठीक हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, ठीक हैं। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग अभी से डेवलप कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और जीवन रेखा पर कुछ कुछ आयु में प्रोग्रेस लाइन तो है, बहुत आयु में नहीं है लेकिन कुछ कुछ आयु में आगे की जीवन रेखा अच्छी है। एक मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। पहले मुझे तो ये यवा लग रहा था, ये यवा करती, बट मैंने जब इसको गौर से देखा ना और बड़े ही गहनता के साथ देखा तो मुझे एक चीज़ दिखा कि यहाँ पर से ना ये यहाँ पर से मिली है नहीं। तो एक खुशी की बात यह है। दूसरी, ये जीवन रेखा कंप्लीटली ऐसे गई है, यहाँ पर से एक लाइन काट के आगे चली है, ये वाली देखो। तो इसको हम यब के रूप में नहीं संबोधित करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक आपको बताया फ़ोन पर, अभी बता देता हूँ कि 35 वर्ष में थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि इसकी क्या अवस्थाएं हैं, ये कैसी चीज़ें दिख रही हैं, या इवन हर साल 2 साल पर इस यव को ऑब्जर्व जरूर करना है। तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव सेंस में तो नहीं ही मानेंगे और बहुत नेगेटिव भी नहीं मानेंगे। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, बृहस्पति पर कुछ लाइंस डेवलप कर रहे हैं, फिलहाल किए तो नहीं है, कुछ एक स्क्वाड बन सकता है, और एक अद्भुत सी दिखने वाली मार्श लाइन जहाँ पर से जातक काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर से भी कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो कि बढ़िया पॉजिटिव अवस्थाएं हैं। और आगे एक बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है। बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी अच्छी बीतती है, जातक की ज़िंदगी पर अच्छा फल आता है। तो यहाँ पर से ये इनके पॉजिटिव चीज़ थी। इसके एवज में जातक तरक्की ना करे ये तो संभव ही नहीं है, जातक तरक्की अवश्य करते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ों पर कि अभी वर्तमान समय में किस नेगेटिव बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिसको ध्यान रखने अगर ना रखा जाए तो बहुत समस्याएं आ सकती हैं, अगर रखा जाए तो ज़िंदगी ठीक हो सकती है। तो हम बस उसी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ के रूप में थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान तो दिख रहे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, इसमें थोड़ा रूडनेस सा आ जाता है, मतलब जल्दी बातें सुनते हो नहीं, मन में जो आता है वही बातें करते हो।
उसके बाद अगर नेगेटिव सेंस में देखो तो कुछ एक डिस्टर्ब शुक्र वलय है जो व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट रखती है, बहुत ज़्यादा एकाग्रचित नहीं हो पाते, थोड़े निराशावादी या फिर एकांतवादी ऐसे जातक हो जाते हैं, क्योंकि एक अर्ध शनि वलय डेवलप कर रहा है, प्रॉपर तो नहीं है, अर्ध कर रहा है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये कुछ नेगेटिव सेंस में थी। ख्याल किस चीज़ का रखना है? पहला ख्याल तो थोड़े इमोशनल तो हो, और थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले होने की वजह से इनको ज़रूरी है कि ये लोग दूर रहें किसी भी प्रकार के दोस्ती या फिर सर्किलबाजी से, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। मूड काफ़ी स्विंग होगा, मूड काफ़ी फ्लक्चुएट होगा, तो एकाग्रचित माइंड करके पढ़ने की आवश्यकता है, या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें निपुणता के साथ उस कार्य को सहजता के साथ करने की आवश्यकता है। तो ये जो चीज़ आपने समझ लिया। देखिए, ये जो आपकी आयु है, जिस आयु से आप गुजर रहे हैं, ये आयु थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है, क्योंकि इसका रीज़न है कि एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बन रहे थे, और दूसरा अभी आप 17 वर्ष की आयु में है ना, यहीं पर से कुछ राहु रेखा भी है जिसके एवज में ये तकलीफों को दर्शाती है। हालांकि ज़्यादा चिंता नहीं करना, बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग राहु रेखा है, लेकिन एक दो ही एजेस में है। उन एजेस का हम परिचय करा देंगे जो कि नेगेटिव सेंस में मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर से ध्यान इस चीज़ का रखना है, मूड को स्विंग नहीं करना, मूड को फ्लक्चुएट नहीं करना। अगर फ्लक्चुएट हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा उम्र भी आपकी है नहीं, तो माता पिता के मर्जी से अगर कार्य करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी कुछ और कंसंट्रेशन इश्यूज़ वगैरह के योग थे जिसके रिगार्डिंग आपको भी एक प्रयास करना पड़ेगा अपने दिमाग को शांत रखने का, और दूसरा मैं एक एडिशनल उपाय आपको दूंगा जिसके एवज में आपका माइंड शांत रहेगा और चीज़ों को सही तरीके से कर पाएंगे, ये तो कन्फर्म है। तो चलिए जी, तो ये इनके नेगेटिव पॉजिटिव थी। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था इनके नौकरी को लेके, क्या इनकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है? हालांकि प्रायः ऐसा सवाल पूछा जाता है हमसे, या फिर ये बिजनेस कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जवाब होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि हो सकता है ये जवाब आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो इसको हम ना बड़े गहनता के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है उसको तो आप ज़रूर पूरा करो, जो आपका एजुकेशन है उसको तो ज़रूर पूरा कर लो, जो भी आपकी डिग्रीज वगैरह उसको तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ज्ञान तो होना ही चाहिए। आपकी कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए, जिसके एवज में आप थोड़ा ज्ञान अर्जित करोगे और जहाँ पर से जीवन जीने में आसानी होगी। तो ज्ञान के लिए तो कार्य करें तो वो आप कर लो, लेकिन प्रॉपर अगर नौकरी प्रॉस्पेक्टस से मैं बात करूँ ना, तो वैसी कोई बहुत विशेष सरकारी नौकरी का योग नहीं है, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड व्यापार है, और ये छोटा जॉब तो करेंगे नहीं, और कोई बहुत बड़े नौकरी के फिलहाल तो योग है नहीं। लॉजिकल तर्क पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना पैसा आप व्यापार से कमा सकते हैं उसका बहुत कम ही आपको जॉब की सैलरी में आपको मिलता है, अगर एक नॉर्मल नौकरी आप करते हैं तो ज़्यादा तक सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो इसलिए हम प्रॉपर नौकरी का सजेशन तो आपको नहीं दे रहे हैं। अब बातों से तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि हमने व्यापार ही कह दिया इनडायरेक्टली। अब क्यों कहा, इसका क्या वजह था? बुद्ध फिंगर लंबी थी, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वाक्पटुता अच्छी होती है, मैनेजिंग क्वालिटी अच्छी होती है, बातों को समझाने की क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये इनकी बुद्ध फिंगर दर्शा रही हैं। और इसके बाद एक अद्भुत सी भाग्य ये आपकी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, और एक अद्भुत सी भाग्य रेखा निहित है आपके हथेली पर। तो ये तो एक्सपोजर ऑलरेडी आपके हाथ पर है, मतलब कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, मतलब समझ लो एक आइटम बम है। अगर ये फटेगा ना, एटम बम अगर ये फटेगा ना, तो फिर समझ लेना कि इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये बहुत दूर दूर तक फैलेगा। तो आपके हथेली पर ना रेखाओं के एवज में कुछ एटम बम है, जहां पर से अगर ये फल देगा ना पूर्णतः, अगर ये फल देगा पूर्णतः, तो जिंदगी बदलने के ये ताकत रखते हैं। तो यहां पर से हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जब तक आप खुद को एक्सपोजर नहीं करेंगे ना, या खुद को आप रिस्क नहीं लेंगे, या खुद में कुछ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी पर सफलताओं की उम्मीद मत रखना। एक जॉब से क्या एक्सपोजर कर पाओगे आप, क्या एक्सपोजर कर पाओगे? तो यहां पर से मैं बिजनेस का सजेशन आपको दूंगा, क्योंकि अवस्थाएं बन रही हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्टर से धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो यहां पर से व्यापार का सजेशन हमारे द्वारा दिया जाएगा, जो आपके लिए उचित भी रहेगा। और मैंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा आप जरूर ग्रहण करें, प्रारंभिक एजुकेशन आप जरूर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इनिशियल एजुकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जो आपको जीने सिखाते हैं स्पेशली।
तो जीने तो व्यक्ति को सीखना ही चाहिए, वो तो आप ज़रूर से सीखो, वो तो हम ज़रूर चाहेंगे। और बाद बाकी बिजनेस के लिए अग्रसर रहो, फ़ायदा होगा आपको। और उसके बाद आगे की ज़िंदगी कैसी, एजेस वाइज बताइए। तो ये प्रश्न इनके रह गए थे, तो बस इस प्रश्न पर ही हम चलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो बातें हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपके करियर ओरिएंटेड क्या चीज़ें हमें दिखानी है और क्या चीज़ आपको करना चाहिए, तो खास करके अगर इसका आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अभी हम इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, इसके बाद इनके हथेली का ही विश्लेषण करेंगे। तो जीवन रेखा में ना कुछ प्रोग्रेस लाइन तो है, तो काफ़ी भाग्यशाली आप रहे अपने परिवार के लिए। कुछ लाइंस भी है, ये नॉर्मल ही है, बहुत सामान्य है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। बाकी एक लाइंस और सीधी सीधी गई आपकी, जो अच्छी जीवन रेखा का परिचय करा रही है। कुछ नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, नॉर्मल ही थे, और एक 17-18 वर्ष में है तो वो कंसंट्रेशन इश्यूज को ही दर्शाएंगे। बाकी कुछ आपके ट्राइंगल्स है तो ये डिग्री पूरे करने के योग को तो दर्शा ही रही है। ऐसे जातक एजुकेशन तो पूरा कर ही लेते हैं, घींच तीर के ही करे लेकिन ज़रूर कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। 17 वर्ष में एक विशेष समस्या थी, फिर 19वें वर्ष के बाद इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। मेरी बात को याद रख लेना, 19-20 वर्ष के बाद आप व्यापार में आ जाओगे, या फिर किसी ना किसी प्रकार के कार्य करने लगोगे जिसके एवज में धन लाभ हो आपको। 20 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक चली, एक 24वें वर्ष में दिक्कत, फिर जिंदगी स्मूथ चली, एक तकरीबन आपके 29वें वर्ष में दिक्कत, फिर जिंदगी स्मूथ चली। एक तरक्की आपकी देख लो, ये आ गई 36 वर्ष की। एक 37 वर्ष में दिक्कत, फिर एक 39 वर्ष में तरक्की है, फिर एक हल्की आपकी 42 वर्ष में, फिर तकरीबन एक 46 वर्ष में। 46 से लेके तकरीबन 20 साल, 66, 46 से लेके 20 से 22 साल, 68 साल तक आपके एक बड़ा सा आपके ट्रायंगल बना है, जिसके एवज में जातक को धन लाभ होता है बड़ा। 68 के बाद भी जिंदगी स्मूथ है, यहाँ से भी देख लो। तो लाइफ लाइन को लेकर विशेष समस्या नहीं है। कुछ लाइन्स है ना, ये वाली देखो, यहाँ पर से कुछ एक मंगल रेखा थी जो ये जीवन रेखा से अटैच्ड कर गई है, और यहाँ पर से कुछ एक स्क्वायर, ये ट्राइंगल नुमा आकृति तो जरूर बनाई है, जिसके एवज में इस पार्टिकुलरली पीरियड में जो आपके 36 वर्ष के बाद का था, यहाँ पर कुछ धन लाभ के योग ये बता रहा है। तो पैसे के इनकम, धन लाभ के योग बन सकते हैं इस पार्टिकुलरली एज में। तो जीवन रेखा पर विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, एक ही 2 समय राहु रेखा है, और भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट रूप में हाथ पर है। तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ भी करोगे सफलता जिंदगी पर मिलेगी, ये तो 100% है, ये तो 100% है। मतलब ऐसे जातक को सफलता अवश्य ही मिलती है। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था, और इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को दिखा दिया गया है। अभी पूर्णतः इनके हथेली का विश्लेषण किया जाएगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझिए। कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी ना जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये बातें आपके लिए बेहद खास हो सकती है। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिंदगी पर सफलताएं मिलती है वो मध्यम एज के बाद ही रहती है। तो ये तो कंफर्म था। बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, 65% राज्यों का फल है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः धन की दिक्कत जातकों को परेशान नहीं करती। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। एक ज़बरदस्त थंब है, नुकीला थंब है, ऐसे जातक सुनते नहीं किसी का, और बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं। और चूंकि सब आपके थंब का पहला फ्रेंच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बली है, जिसके एवज में व्यक्ति की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है, और एक यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। आगे भी यहाँ पर डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग बने थे, तो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। कुछ ट्रायंगल्स के एवज में भी चीज़ें हैं जहाँ पर से जातक ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी रहते हैं, ज़्यादा ही इनके डिज़ायर्स होते हैं इनके ज़िंदगी को लेके। बाकी स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। हल्की फल्की कमजोरी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्की फल्की, मतलब हल्की फल्की अंदर से कमज़ोर सा फील करना, मतलब थोड़ा घबराना, निराशावादी। बाकी थंब काफ़ी पॉजिटिव है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पॉजिटिव रहती है। समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार, अच्छे तो हैं दिल के, दिल में तो कोई मैल नहीं किसी के प्रति, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट तो है, और इंट्रोवर्ट में थोड़ा रूडनेस भी आ सकती है। चूंकि इंट्रोवर्ट के ये सब लाइंस है तो थोड़ी रूडनेस को भी ये दर्शाती है। तो थोड़ा सा ना कोशिश करना है कि अपने अच्छाई को जिलाना है, और आपकी जो बुराइयां हैं उसको मार देना है, ये प्रयास तो करना है आपको।
बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति हिम्मती है, ट्रेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी, सैटर्न सन की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते, फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। ऐसे जातक को जिंदगी पर बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ के लिए प्रयास करते हैं, करने का कोशिश भी करते हैं। बाकी पहले फैलेंस सबके बहुत ज़्यादा अच्छे, जहाँ पर से जातक जिंदगी पर सक्सेसफुल अवश्य ही बनते हैं। बुद्ध फिंगर लंबी, वाक्पटुता कमाड़ की, चीज़ों को समझाने की क्षमता कमाल की, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ कमाने की क्षमता कमाल की। तो जहाँ पर से आपकी स्ट्रांग आपकी फिंगर्स है जो आपकी पॉजिटिविटी का परिचय करा रही है, जातक की ज़िंदगी पॉजिटिव में रहती है, जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है, जातक की ज़िंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं होता है। तो बढ़िया फिंगर है, लॉजिकल व्यक्ति तो आप हैं। अभी प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति, बृहस्पति बहुत खराब मैं नहीं मानूंगा, अच्छा है। कुछ धोखे के योग थे, बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स डेवलप कर रहे हैं, और परोपकारी नेचर तो बड़ा ज़बरदस्त है आपका। जातक बड़े परोपकारी होते हैं, दूसरे की सेवा करने में हमेशा ही तात्पर्य है, और बहुत हद तक लोगों की मदद भी करते हैं ऐसे लोग। बाकी बृहस्पति अच्छा है, दार्शनिक सोच के इंसान है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो एक अद्भुत बृहस्पति, जहाँ पर से जातक को उच्च स्तरीय मान सम्मान इनके ज़िंदगी पर मिलता है, उच्च स्तरीय। फिर देखिए यहाँ पर से अभी मैं कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। ये कुछ लाइंस जो है ना, ये थोड़ी सी आपत्तिजनक रेखा है, हालांकि इसमें अभी स्पष्टता है नहीं, तो ये नॉर्मल, इसको लेकर चिंतित ना रहे। बाकी खड़ी लाइंस है तो आपको अच्छा ही फल देगी। और ये पर है कुछ लाइंस जो है ना, ये वाले, ये आपके परोपकारी नेचर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसकी तरफ ये परिचय कराती है। बाकी यहाँ से दबाव है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और चूंकि भाग्य रेखा की जिंदगी का लास्ट तक फल है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ, कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। बाकी एक लिंग आपकी शुक्र वाले बरस अच्छी याद पर, बहुत अच्छी तो नहीं है, इसके एवज में मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स तो होती ही है, और यहाँ पर से 2-3 डिस्ट्रैक्शंस के योग बन गए। तो सूर्य रेखा को अगर काटे एक से ज़्यादा रेखा, और सूर्य रेखा इतनी ही बड़ी हो, तो फिर कहाँ फल जिंदगी पर। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं मिलते, चूंकि अभी आयु कम है, ये डेवलप कर रही है, आगे डेवलप ही करेगी, ना का तो बात नहीं है। पैतृक संपत्ति का बड़ा स्ट्रांग साथ है, और कुछ एक इन्फिनिटी साइन जैसा दिख रहा है हमें, मतलब असंख्य अनंत, जिसके एवज में जातक को ख्याति मिलती है उच्च स्तरीय। और जातक जिंदगी पर कुछ करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके ही ख्याति लो, बाकी और भी चीज़ों से मिल सकती है। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक में बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, अभी से डेवलप कराए तो एक बहुत खुशी की बात है। इन्फिनिटी साइन सूर्य पर्वत पर जातक की जिंदगी पर पैसा देता है, इस साइन पर मैंने वीडियो बनाया, जरूर देखना आप। बाकी सन मरकरी बहुत जबरदस्त इंसान, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, नो डाउट। और कुछ आपके बुद्धि पर खड़ी लाइन से इंसान के इंटेलिजेंस नेचर का परिचय कराती है। जातक बड़े तेज तर्राक मानसिकता के होता है, बड़े तेज होते भी हैं। सन मरकरी बढ़िया है, और दोनों मंगल क्या कमाल, दोनों मंगल क्या कमाल, व्यक्ति गजब के एनर्जेटिक, एनर्जी में तो मतलब इनका कोई सानी ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है, जबरदस्त एनर्जेटिक। उसके उपरांत कुछ आपके धोखे के योग थे तो प्रारंभिक समय थे, बाकी मंगल इतना प्रबल है ना कि जातक इतने ज़्यादा एनर्जेटिक, खुशनुमा, लॉजिकल, मतलब ये लोग सैन्य विभाग में भी कार्य कर सकते हैं, सेना का भी कार्य कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ही फिजिकल एबिलिटीज़ में या फिजिकल अवेयरनेस इनको रहता है, फिजिक्स को लेके काफ़ी, ये फिजिक्स को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे आगे चल के। फिलहाल तो नहीं, आगे चल के, अभी तो कुछ दुबला पतला शरीर दिख रहा है हमें, लेकिन आगे चल के ऐसे जातक बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं अपने फिजिक्स के रिगार्डिंग। बाकी दोनों मंगल बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक है, आयु दीर्घायु, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर एक स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन तो नहीं है, कुछ इमोशंस तो बचपन से ही भरे पड़े हैं, जहाँ पर से जातक थोड़े इमोशनल तो होते हैं, इवन ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बाकी हर्ट लाइन ठीक है, और कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही है। बाकी एक बढ़िया आपकी माइंड रेखा, ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे जिसको हमने समझा दिया है, वैसे माइंड रेखा काफ़ी अच्छी, इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। बाकी यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और बड़े ही तंदुरुस्त मानसिकता के होते हैं। ये कुछ लाइन्स है, ये आगे भी बढ़ सकती है, फिलहाल तो कुछ धोखे के योग को दर्शा रही है, ध्यान रखना। बाकी मंगल प्रबल है, पराक्रमी तो है, चंद्रमा बहुत बढ़िया, चंद्र से भाग्य रेखा गई है, कुछ यात्रा के योग है, जहां पर से जिंदगी पर विशेषकर यात्राएं होती है, और बड़ी बड़ी होती हैं, सिर्फ यात्राएं नहीं होती, बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर रहेगी, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर से आ जाएगा, ये तो गारंटी है, गारंटी है। बाकी यहाँ पर से केतु पर्वत पर कुछ विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये भी यात्रा का योग है, यहाँ से भी थोड़ी मोटी जीवन रेखा है, ये लाइफ ये भाग्य रेखा है, मोटी है तो इसका बहुत विशेषकर फल नहीं मिलता। आपके जिंदगी पर भाग्य रेखा का फल
24-25 से स्टार्ट होगा, फिर तो कंटिन्यू कमाल है। मतलब ये मेजर डिफरेंस है। ये देखो यहाँ तक मोटी है तो बहुत विशेष फल तो नहीं मिलेगा 24-25 तक। उसके बाद जो भाग्य रेखा है ना, ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है। 24 से बहुत जबरदस्त जिंदगी का लास्ट तक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद डेवलप कर रहे हैं। सूर्य रेखा ठीक ठाक सी आगे भी बढ़ रही है, कुछ प्रॉपर्टी के योग को तो ये भी दर्शा रही है, और एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग उसका साथ तो मिलना है। डिस्टर्ब शुक्र वाला है, इसका मैंने बता ही दिया। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ ब्रांचेस के साथ भी हैं, और यहाँ से भी आपके कुछ एक लाइंस बन रही है, ये कुछ ट्राइंगल्स, ये स्क्वायर्स। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी तो होना है, बड़ा अच्छा भाग्य लेके आए हैं। और यहाँ पर से एक ज़बरदस्त आपकी मरकरी लाइन, ये भी एक मरकरी लाइन के ब्रांचेस है, कुछ मनी ट्राइंगल्स आकृति है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर पैसे आते, धन की आगमन अच्छी रहती है। ये अपने माता पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, निसंदेह है। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी आगे के शुक्र, शुक्र बड़ा है, बढ़िया है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग हैं। विलंब से शादी होता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है ना, ये कुछ ज़्यादा ही प्रबल है, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रभावित कर गई हमें, ये तो बड़ा बेहतरीन है। बाकी उस डिस्ट्रैक्शंस के योग तो पूर्ण रूपेण थे, जहाँ पर से डिस्ट्रैक्शंस तो होता है, कुछ हल्की फल्की स्क्वायर है जो पॉजिटिव सेंस में, बाकी लग्जरी का प्रॉपर सुख है वो तो आपको मिलना है, वो जिंदगी पर मिलने के पूर्णता आसार है। शुक्र बढ़िया है, लेविश लाइफ रहेगी, जिंदगी पर विशेषकर परेशानी नहीं होगी। जब भी जिस चीज़ की आपको आवश्यकता हो ज़रूर पूर्ण होगी आपकी ज़िंदगी पर। सुखी शुक्र एक लेविश लाइफ को प्रदान कर रहा है, शुक्र एक अच्छी ज़िंदगी को प्रदान कर रहा है। शुक्र लग्जरियस को लाइफ को दर्शाता है, लग्जरी को दर्शाता है, तो प्रॉपर लग्जरी का जिंदगी। बाकी मंगल प्रबल है, मंगल पर कुछ अद्भुत अवस्थाएं तो हैं, जैसे एक प्रॉपर स्टार साइन को लेके है, आगे कुछ आपके ट्राइंगल्स को लेके है, कुछ आपकी मंगल रेखा को लेके है जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, कुछ ज़्यादा ही शानदार है। जहाँ पर से आयु दीर्घायु और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, कहाँ परेशानी है। आयु दीर्घायु कुछ शुरुआती दौर में टेंशन लोगे तो चिंता मत करो, काम पर ज़्यादा ध्यान दो। मंगल अच्छा पराक्रम को दर्शाता है, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में ऐसे जातक चिंता तो करते हैं, टेंशन तो लेते हैं। बाकी आगे आने वाली ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, मेजर डिफरेंस भाग्य रेखा के साथ है, मतलब पैसे तो ये देता है, खूब पैसे देता है, खूब पैसे देता है। और प्रॉपर्टीज ऐसे थोड़ी बनती है बिना पैसे के। बुध रेखा तो मैंने बता ही दिया, ये भी कुछ बन रही है, आगे भी आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कोई बेनिफिट नहीं। तो क्या समझा, क्या सीखा कि अभी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना, आगे व्यापार में फोकस कर सकते हैं आप। तो ये तनिक कतरे का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।